हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। चलो शुरू करते हैं फटाफट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है जॉब मंत्रा। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम लिंक मेंशन की गई है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, इसे सब करने से फ़ायदा है, बेस्ट तो आपका मरना आप करें ना करें, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले, ये केवल सीरियस कैंडिडेट के लिए है। जी हाँ, केवल सीरियस कैंडिडेट के लिए जो UPSSC फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है और इसकी तैयारी करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल फ्री में बिना किसी पैसे के अच्छे से तैयारी कराई जाती है और 150 प्लस का टारगेट करा के हम अच्छी तैयारी कराते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए। केवल और केवल 2 मंथ्स, जी हाँ 2 मंथ के हिसाब से, दिसंबर में आपको पता है एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट दिसंबर की है, उसी के हिसाब से तैयारी कराई जाएगी। केवल 2 महीने में आपकी हिंदी, रीजनिंग और GS कवर कराए जाएंगे, सारे सिलेबस और सारे टॉपिक्स बाय टॉपिक अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं UPSSC फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस की। इसको तो किस पोर्शन से हिंदी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रीजन में क्या क्या कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन से नहीं आती हैं, हमें क्या चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। सबसे पहले पता होना चाहिए हम किसी तैयारी कर रहे हैं तो किस चीज़ को पढ़ना है, उससे ज़्यादा पता होना चाहिए किस चीज़ को नहीं पढ़ना है। जी हाँ, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मोस्ट है क्या अनमोस्ट है। देखो, आपको वैसे तो बहुत यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगी, आपको पता भी होगा कि एक से एक बड़े चैनल वाले पड़े हैं, लेकिन वो सब हैं पेड वाले या फिर फ्री में। वो तो बड़े बड़े चैनल जिन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। यहाँ पे हमारी शुरुआत है, छोटी सी शुरुआत है, तो इसलिए हम सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ पढ़ाएंगे जिससे आपको कम चीज़ में ज़्यादा मिल सके, मतलब इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा। ठीक है, तो हम ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे से शुरू करते हैं अपने सिलेबस को। जनरल हिंदी से पहले बात करते हैं कितने नंबर की आती है। जनरल हिंदी हमारे यहाँ आती है, तो हमारे जनरल हिंदी आती है 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, तो हम इसमें कितने गेन कर सकते हैं? हम इसमें से कर सकते हैं 70। कितने कर सकते हैं? 70 प्लस गेन कर सकते हैं 80 में से। अभी कैसे करने हैं? अब देखो, 2 महीने हैं, 2 मंथ, और उसमें तो सारा पढ़ना है। ये हमारे हैं जैसे कि टॉपिक्स हैं, ये मैं आपको टॉपिक्स पर बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक है हमारे। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समास, विलोम, पर्यायवाची शब्द, रस, संधि, अलंकार, तत्सम तद्भव, लोकोक्ति, मुहावरे, काल, बर्तनी, त्रुटि संबंधित, वचन, कारक। इतने सारे टॉपिक्स हैं, हम सबको पढ़ना है। लगभग 16 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। अब 16 टॉपिक्स, अब आपको पढ़ने के लिए कम से कम एक टॉपिक्स के लिए 1 दिन तो चाहिए, ताकि आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और उससे कोई क्वेश्चन बच के ना जाए। हम बस ये बात करेंगे कि उससे कोई क्वेश्चन बच के ना जाए, जितना हमने पढ़ा है वो सारा अच्छे से हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए हम आपको सिलेक्टेड पढ़ाएंगे 100 से 150 क्वेश्चन वाक्यांश के लिए, उनमें से कोई बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही अनेकार्थी शब्द के लिए संशोधन, लिंग, समास, विलोम, पर्यायवाची, रस, संधि, अलंकार, जिसमें आपको अगर ज़रूरत होगी जैसा आप बता दिया करेंगे तो हम उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बना दिया करेंगे उसको डिफाइन करने के लिए। वरना प्रैक्टिस से ही आपको सब चीज़ें, अलंकार भी प्रैक्टिस से ही, अलंकार के लिए एक वीडियो प्लस बना देंगे। तत्सम तद्भव प्रैक्टिस, लोकोक्तियाँ की प्रैक्टिस, मुहावरे, काल, बर्तनी, त्रुटि संबंधी, वचन, कारक, ये सब प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। और जिसको अगर नीड होगी जैसे वैसे वैसे हम कर देंगे। इस तरह से जनरल नॉलेज अबाउट इंडिया, मतलब जनरल नॉलेज के बारे में, हमारे भारत के बारे में थोड़ा सा, इंडियन इकोनॉमी, इस पे मोस्ट पढ़ा देंगे। इंडियन पार्लियामेंट, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंट, बेसिक कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री, फेमस डेज, फेमस बुक, ज्योग्राफी, फिजिक्स, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री। अब देखो, पढ़ने के लिए आप बोलो सारे तो हमें भी ऐसे दिख रहा है, अब आप ऐसे एक एक चीज़ पढ़ के क्यों बता रहे हो? मैं सोचा, देखो अबाउट इंडिया पढ़ने के लिए, अबाउट इंडिया बहुत बड़ा है, आपको पता है। ज्योग्राफी बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें हम केवल किसी टॉपिक पर बात करें, अलग से स्पेशल टॉपिक अगर कहोगे तो ज्योग्राफी की अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी स्पेशल टॉपिक की, उसमें सब कवर हो जाएगा। मात्र 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, सारा के सारी अबाउट इंडिया, उसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे। इंडिया इकोनॉमी अपना नाम में एक सब्जेक्ट है, आपको पता है, पूरी एक बुक है। बुक तो पढ़ने बैठेंगे 2 मंथ के लिए, उसके लिए सिलेक्टेड टॉपिक्स पे सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ें केवल इकोनॉमी की। इसलिए इंडियन पार्लियामेंट, बॉटनी आप जानते होंगे, केमिस्ट्री, अब ये पूरी बुक्स हैं। अब पूरी बुक्स तो पढ़ने बैठने वाले हैं नहीं। ऐसी इंडियन पॉलिटिक्स की,
स्पोर्ट्स, आप बोले सर स्पोर्ट्स तो इतना बड़ा है, हम कहाँ से याद करें, कहाँ से शुरू करें, ये करंट की चीज़ें हो गई। तो हम सिलेक्टेड स्पोर्ट्स पढ़ाएंगे 15 से 20 मिनट, क्योंकि फालतू पढ़ाने से कुछ नहीं। 40-40 मिनट की रोड वीडियो चलती हैं, 1-1 घंटे पढ़ा दो, 2-2 घंटे, 10-10 घंटे मैराथन, उससे क्या हो रहा है ना। तो आप लोग पढ़ पाओगे, हम तो पढ़ाने को हमारा क्या है, हमें तो फ़ायदा है, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, लेकिन उससे क्या फ़ायदा, आपका टाइम वेस्ट होगा। हम चाहते कम चीज़ें में ज़्यादा आउटपुट, मतलब कम पढ़ के ज़्यादा मिला। एक सिलेक्ट जिसे बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। फेमस डेट हम आपको देखो याद करना हो तो 120 से 140 दिन तक हैं, लेकिन 70 अप्रोक्स डे याद करने पड़ेंगे सारे। 12th मंथ के 70 से आसपास याद करने पड़ेंगे, और सारे के सारे उसी में से फंस जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए फेमस डे का, ना ही डेट का। और फेमस बुक और ऑथर पढ़ा देंगे, 70 से 80 बुक्स याद कराएंगे, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाना। ज्योग्राफी आपको सिलेक्टेड नोट्स में पढ़ाया जाएगा, ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिजिक्स, ऐसी फिजिक्स का इंडियन कल्चर आपको पता है, हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री भी अपना में एक बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया और वर्ल्ड, इसमें सिलेक्टेड पढ़ाया जाए। अब देखो ये कल्चर, हेरिटेज, जनरल साइंस, स्पेस, आईटी, इकोनॉमी, मतलब ये इतनी सारी चीज़ें बताओ, इतना सारा ये सब पढ़ने बैठे हो तो कहाँ तक पढ़ोगे। बस इसलिए मैं कहता हूँ ये आलतू फालतू चीज़ें ना देखते हो, केवल सिलेक्टेड। ये वैसे ऑफिशियल सिलेबस है, सब चीज़ इसमें मेंशन कर रखी है, ऑफिशियल सिलेबस खोल रखा है, मैंने आपको जैसा ऊपर दिखाया है, देखो ये UPSC फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस। तो इसमें से हम इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको टॉपिक वाइज, हम केवल GS में पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। जैसे कि आपको है वहाँ पढ़नी है क्या, यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल कितने नंबर का आएगा हमारा, यूपी जो आएगा हमारा 10 मार्क्स का आएगा। अब हम सिलेक्टेड पढ़ेंगे, 10 मार्क्स आराम से हो जाएगा। ऐसी बात करते हैं हम करंट के हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, करंट के हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने, 4 से 5, इसके CA के। तो इसमें सिलेक्टेड पढ़ेंगे हम, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ऐसी बुक, ऑथर, सब चीज़ें मतलब इस तरह से पढ़ेंगे। रीजनिंग हमारी 60 की। अब देखो रोल पे लेके मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमारा हिंदी में क्या है, पढ़ा लिखा आया नहीं आया, उसमें से सही है तो हो गया, नहीं है तो नहीं हुआ। इसमें क्या है, टॉपिक जो पढ़ते हैं उसमें से फंस जाता है, मतलब 50 प्लस आराम से गेन कर जाएंगे अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो। 50 प्लस गारंटी देता हूँ। ज़्यादा नहीं पढ़ना, मुश्किल से 30 से 40 मिनट पढ़ना है एक, और उसमें एक चैप्टर क्लियर। एक चैप्टर के लिए ओनली 30 से 40 मिनट। ब्लड रिलेशन ज़्यादा दिन का टॉपिक नहीं है, मुश्किल 30 सेकंड के टॉपिक, 30 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद करते हैं अरेंजमेंट, 30 मिनट। अर्थमेटिकल रीजनिंग 30 मिनट। मैथमेटिकल ऑपरेशन 30 मिनट। वेन डायग्राम 30 मिनट। डायरेक्शन 30 मिनट। नंबर और रैंकिंग इसमें लग जाएगा आपको 1 आवर के आसपास। इसमें को भी ये मांगता है प्रैक्टिस, इसे चाहिए प्रैक्टिस। ये हैं रीजनिंग के गिने चुने टॉपिक्स। रैंकिंग, इसमें आपको पता है नंबर सिस्टम, नंबर रैंकिंग, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। फिगर क्लासिफिकेशन 30 मिनट में आराम से हो जाएगा। क्लासिफिकेशन 30 मिनट। नंबर सीरीज़, ये थोड़ा सा, ये जो है ना नंबर सीरीज़, एक तो ये वाला नंबर सीरीज़, नंबर रैंकिंग, ये इनको बहुत, इनके लिए ज़्यादा होता है ज़रूरी प्रैक्टिस। और इसके बाद बात करते हैं हम फिगर पैटर्न वाला, हो गया हमारा। क्यूब्स, डाइस 30 मिनट। एनालॉजीज 30 मिनट। नॉन वर्बल सीरीज़ 30 मिनट। कोडिंग 30 मिनट। लॉजिंग, कलर बैंड डायग्राम 30 मिनट। मतलब कंक्लूजन में चलते हैं हम धीरे धीरे, जब आप पढ़ोगे पता चल जाएगा। मतलब 30 मिनट की क्लासेस होंगी अधिकतर, बस 30 मिनट। 30 कोई क्लास जैसे नीट जैसे होगी 30 मिनट प्लस या 30, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अब जैसे बात करते हैं हम सीधे अपने टॉपिक पे। सिलेक्टेड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सिलेक्टेड। टारगेट करना है हमें कितना, 150 प्लस। देखो उसमें सब हर तरह का आदमी होगा, जिसको पहले से पढ़ते होंगे, थोड़ी बहुत नीट तैयारी होगी, तो वो आराम से 150 प्लस भी जा सकते हैं। 150 प्लस आराम से कर सकते हैं। 150 उनके लिए इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल न्यू है वो 140 तक पहुंच जाएंगे। जिन्होंने अभी 0 से शुरू करते हैं तो आराम से उन्हें फाइनल तक कोई नहीं रोक सकता। नो टेंशन फाइनल के लिए। 140 बहुत हैं आपके लिए। 140 अगर आप इसको मान के चलते हैं तो इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी। जनरल के लिए है, SEWS के 10 कम कर दीजिए, OBC की EWS के समथिंग को 2-4 नंबर का फ़र्क रहता है, कोई विशेष बात नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले रणनीति। अब आपको चाहिए, अगर आपको जैसे नीड होती है, जैसे आपकी डिमांड होती है, तो मैं अलग अलग टॉपिक पे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस की अलग से, और मैं अपनी जनरल नॉलेज की अलग से, और मैं हिंदी के अलग से, कि इस हिंदी में किस टॉपिक पर कितने नंबर का आएगा, किस पे कितना ध्यान देना है, इन सब पे एक सेपरेट वीडियो अलग अलग से बना दूंगा। ये सब लोग आप कमेंट में मेंशन कर देना ये सब बातें, अब उसमें मैं आपको रिप्लाई दूंगा एकदम से। तो अब आपको देखना है कि सबसे पहले टारगेट क्या हमारा 140, जैसे हमने बात की है 140 प्लस 150 प्लस आराम से टारगेट। मैं इनके लिए बोल रहा हूँ 140 बार जो बिल्कुल जीरो है, हमारे साथ अगर 2 मंथ भी रहते हैं, 2 मंथ
क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या, जो वो पढ़ाया जाएगा ना उसका प्रैक्टिस भी कराया जाएगा 2 मंथ में। पहले कोई टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक के बाद उसका प्रैक्टिस, टॉपिक प्लस प्रैक्टिस, टॉपिक फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस। तो आपको आराम से मतलब पता नहीं चलेगा कब चीज़ें सीख गए। अब आप देखना 2 मंथ के बाद आपको यकीन नहीं होगा, आप में इतना बदलाव आ जाएगा, 2 मंथ में इतना बदलाव आ जाएगा, आप आराम से कहोगे सर एग्ज़ाम की खोपड़ी में तो हम छेद करके ही आएंगे। इतना आपको में कॉन्फिडेंस अब हो जाएगा। तो बस ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, आपका समय कीमती है, तो बस मेरे लिए आपकी कमेंट कीमती हैं। जैसे जैसे आप कमेंट करते हैं उसी नीड के हिसाब से आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, और टेलीग्राम पे इस तरह की आपको PDF मिल जाया करेगी, वहाँ से प्रैक्टिस चल रही है। और टॉपिक के बाद मैं खुद से प्रैक्टिस कराया करूँगा हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की। ओके, आपका समय कीमती है। तो अब आपको, जैसे मैं आपके लिए इतना जुड़ रहा हूँ, अपनी कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका मुझे चाहिए सहयोग। तो आप इसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक घंटी होगी इस तरह की, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो उसको प्रेस कर देना, ठीक है।